नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे और आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। इस वक्त जो हम मौजूद अभी हैं वो नालंदा के बिहार थाना और लहेरी थाना के बीच जो है कोचिंग संस्थान में आज खड़ा है और आज मैं बात करने जा रहा हूं कोचिंग संस्थान की। और आपको बता दें कि 2 साल जो कोरोना काल रहा था उसका बोझ अभी अभिभावक पर कर्ज जो है वो अभी टूटा भी नहीं है कि फिर जो है गवर्नमेंट द्वारा जो है अभिभावक जो अपने बच्चों को कोचिंग संस्थान में पढ़ा रहे हैं उन्हें 18% जो है वो GST अब देना पड़ेगा। तो इसी को लेकर मैं कोचिंग संस्थान में आया हूं। आप देख सकते हैं कि बच्चे यहां पर काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर पढ़ाई करते हैं। और यहां पर जो अभी मौजूद हम हैं वो धनेश्वर घाट स्थित अरिस्टोटल बायोलॉजी है। और यहाँ के जो शिक्षक हैं, जो आशुतोष सर हैं, वो अपने शिक्षक संघ का जो कोचिंग शिक्षक संघ है उसके प्रवक्ता भी हैं। तो मैं उनसे बात करूंगा कि आखिर ये जो अभिभावक पर जो 18% का GST का बोझ फिर से जो गवर्नमेंट द्वारा डाला गया है, तो इसको लेकर क्या पढ़ाई में किस तरह की बाधाएं आ सकती है कि नहीं आ सकती है। और अगर बाधाएं आएगी और बच्चे शिक्षक को तो 18% देना ही है, लेकिन वो शिक्षक भी जो हैं वो अपने पॉकेट से नहीं देकर बच्चे से ही उन्हें GST लेना है और GST लेकर उनको बिल देना है। तो यहाँ पर प्रवक्ता जो है शिक्षक जो कोचिंग शिक्षक संघ है उनके प्रवक्ता आशुतोष कुमार जी। तो आशुतोष जी जरा सा नीचे आ जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। क्या किस तरह का जो 18% का जो दिया गया है बोझ अभिभावकों पर, तो क्या लग रहा है इसमें शिक्षा से कुछ? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग भारत के नागरिक हैं और भारत में सरकार का निर्णय और सरकार की व्यवस्था पर हम प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं चाहता और लगाने का अधिकार भी नहीं है। शिक्षक का काम है विद्यार्थियों को पढ़ा लिखा कर उन्हें उस काबिल बनाना ताकि देश की सेवा में वो आगे समर्पित हो सकें, इसी इरादे के साथ। इसलिए मैं इफ़ वट नहीं करने का अधिकारी हूँ। अगर ऐसा करता हूँ तो इसके मामले में बच्चों में भी उल्टा मैसेज आता है, जिसके कारण बच्चे में भी नकारात्मक भावना पनप सकती है। लेकिन हाँ, वहीं दूसरी तरफ ये है कि हमारे देश में जिस प्रकार की आबादी है उस प्रकार से उस स्थिति में सब लोगों को शिक्षा मिल ही जाए, यह एक कठिन चुनौती है। उस चुनौती का सामना करने के लिए बिहार शरीफ एक ऐसा शहर है जहाँ सबसे कम फीस लेकर यानी सबसे सस्ते दामों पर अच्छी पढ़ाई मिल जाती है। शायद यही कारण है कि यहाँ कई जिलों के छात्र छात्राएं आकर पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्हें के गार्जियन पर यहाँ रहकर पढ़ने में आर्थिक बोझ बहुत कम उठानी पड़ती है और सस्ते में ही अच्छी पढ़ाई मिल जाती है। लेकिन जब से GST की बातें सामने आ रही है तब से मैं ये नहीं कहता कि मैं उसके खिलाफ हूँ, क्योंकि GST जब लगता है तो देना तो चाहिए ही। लेकिन ऐसा करने पर अगर वो पूरी GST फीस, GST बिल अगर हम भरते हैं, हम शिक्षक लोग भरते हैं, तो हम लोग की स्थिति पिछले 2-3 सालों से कोरोना के कारण ऐसी नहीं है कि बच्चों का ये बोझ उठाने के लायक है। अभी जितना दर्द कोरोना काल में सहा है उस दर्द को से भी अभी उभर नहीं पाए हैं। मकान मालिकों के किराए, बहुत सारी चीज़ें, स्टाफ जो रहते हैं उनकी सैलरी, उनके भी चूल्हे जलने ज़रूरी है। सबको ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है कि GST का एक अचानक थोड़ा सा एक जख्म का दर्द हटा नहीं और दूसरे जख्म का दर्द मुझे सहना पड़ा। पर फिर भी शिक्षक हिम्मत का दूसरा नाम है। बच्चों में भी हिम्मत की भावना पनपनी चाहिए। हम लोग भी हिम्मत की ही बातें कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में 2 चीज़ नहीं रुक सकती इंसानों के लिए, ना तो इंसानों का भोजन रुक सकता और ना ही शिक्षा रुक सकता। शिक्षा मानव के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना पानी मछली के लिए ज़रूरी है। इंसानियत बचाने के लिए एजुकेटेड होना ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए GST का बोझ हम शिक्षकों पर भी है, दबाव है उसका कि यदि हमने नहीं भी लिया है और 20 लाख से ऊपर हमारी आमदनी जा रही है इनकम टैक्स के दायरे के बाद 20 लाख तक टच कर रहे हैं, तो हमें वो अपने तरफ से पेड करना ही होगा। अगर हम वो पेड करते हैं तो फिर इनकम टैक्स का बोझ उसके बाद है, फिर स्टाफ का खर्च है, तो हम लोग के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ पड़ रहा है, जिसके कारण हम लोग कम फीस में अब बच्चों को सेवा दे पाने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। इसलिए फीस तो बढ़ाने का इरादा बिल्कुल नहीं था। कुछ दिनों से भाग दौड़ चल रही थी कि कैसे इस चीज़ को कम किया जाए, लेकिन फीस बढ़ाने का इरादा नहीं था। इसका मतलब ये भी नहीं था कि हम सरकार को GST न भरें। हमारा भी इरादा है कि हमारा देश तरक्की करे, हमारे देश के खजाने में पैसे जमा हो, ताकि आने वाले इन्हीं पीढ़ियों को वह पैसे नौकरी के तौर पर कमा सके। इससे मतलब शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस पर शिक्षा पर प्रभाव ये पड़ेगा कि अगर 18% GST बढ़ती है तो जो लोग 18% GST देने के लायक नहीं है और वो बगैर 18% के रकम में ही वो पढ़ रहे थे,
वो 18% का बोझ अगर उठा नहीं पाएंगे तो उस तबके के लोग शिक्षा से थोड़े पीछे चले जाएंगे। और जिनके गार्जियन में क्षमता होगी कि 18% मैं पेड करूंगा, उनके बच्चे शायद पढ़ने के लायक हों और वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें। सभी गार्जियन एक तरह के नहीं है। दूसरी, ये तो मेन बिंदु हो गई कि बच्चों पर उनके गार्जियन पर एक आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि हम लोग के सामने है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हम लोगों पर दबाव डालते हैं कि मैं इतना ही फीस दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा, आपको पढ़ाना ही होगा। ऐसी परिस्थिति में हम लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं कि हम इन बच्चों का तो हल ढूंढ लेंगे, उन बच्चों का हल जो दबाव में हमें रखना चाहते हैं उसका हल कैसे ढूंढ पाएंगे। मतलब प्रभाव तो पड़ा है। हाँ, दोनों तरफ से प्रभाव पड़ा है कि अगर हम इनसे जीएसटी लेके पेड करते हैं तो भी प्रभाव पड़ेगा बच्चों पर। और वैसे विद्यार्थी जो पूरी फीस भी नहीं आज तक वो भी नहीं देते हैं, चाहे मजबूरी के कारण या तो फिर होते हुए भी नहीं देने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि कुछ लोगों में आदत है, दुनिया कितना भी सुधर जाए तो कहीं न कहीं त्रुटियां है कि भाई हमारा हर काम फ्री में हो जाए, हम नहीं देंगे पैसे। वैसी स्थिति में उन बच्चों से कैसे निपटेंगे, ये हमारे लिए चुनौती हो। तो आपको बता दें कि ये 18% का जो जीएसटी का बोझ जो अभिभावक पर पड़ा है, उसका प्रभाव भी है। जो गरीब बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करते हैं, उनके पिताजी जो हैं वो कोई ठेला चालक होते हैं तो कोई और होते हैं, तो ऐसे बच्चों पर जो है शिक्षा के प्रति जो है 18% जो गवर्नमेंट के द्वारा जो जीएसटी लगाया गया है, इससे शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ सकता है। आपने हमारे साथ अभी जो अरिस्टोटल बायोलॉजी के संचालक थे आशुतोष कुमार, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2 साल जो कोरोना काल का जो दंश हम लोग झेले हैं, और उसके बाद तुरंत 18% की जीएसटी देने जो लगाया गया गवर्नमेंट द्वारा, तो इसे देने में बहुत सारे लोग असमर्थ भी होंगे। और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई ऐसे बच्चे हैं जो इन पर दबाव भी डालते हैं कि इतना में ही हमें पढ़ाना है। तो अब तो यह देखना होगा कि यह जो 18% का जो जीएसटी जो लगाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और उसको देना भी है हर हाल में, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स और जीएसटी अगर दीजिएगा तो सरकार के खजाने में जो है वो पैसा जाएगा, और पैसा तो जनता के माध्यम से ही हमेशा जाता रहा है सरकार की हो। तो इस पर पूरी जानकारी जो थे क्या क्या उनसे 18% के जीएसटी जो लगेगा तो उससे क्या क्या प्रभाव और आगे पड़ने वाला है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक तरह बता दें कि शिक्षा का जो नालंदा जो है वो ज्ञान की भूमि है। और यहाँ पर आपको बता दें कि नालंदा में ऐसे जो हैं करीब 500 से ज़्यादा कोचिंग सेंटर जो है वो नालंदा ज़िले में चल रहे हैं। तो देखना अब ये होगा कि अभिभावक का जो इसके जो जीएसटी के प्रति जो रुख होगा वो आगे क्या होगा, ये तो देखने वाला ही बात होगा। तो आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।